हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। विधानसभा में जब हम बात करते हैं, आखिरकार विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है और राज्यपाल, इन सभी का जो एक स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम राज्य विधानमंडल बोलते हैं, आखिर राज्य विधानमंडल कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम देखें, जो राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या है, राज्यपाल प्लस विधानसभा और प्लस विधान परिषद, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट स्टेट लेजिस्लेचर बन पाता है। और इसी के साथ में जब हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर यह राज्य विधानमंडल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक एक्सप्लेन किया गया है, तो आर्टिकल है 168 से लेकर 212 तक। इसमें बात की गई है कि राज्य विधानमंडल होगा और वह कैसे काम करेगा। और इसी के साथ में हम इसके पार्ट को लेकर बात करें, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, पार्ट 6 में इसको लेकर बात की गई है राज्य विधानमंडल की। और इसी के साथ में हमने एक ट्रायंगल भी बनाया है ताकि आप इजीली इसको क्लियर कर पाए। सबसे टॉप पर हमने गवर्नर को शो किया है, सबसे टॉप पर गवर्नर है और एक साइड में विधानसभा और एक विधान परिषद एक साइड में। लेकिन सबसे पहले हम देखें, जो हमारे पास राज्य विधानमंडल होगा उसको लेकर किस आर्टिकल में बात की गई है। 168 में कहा गया है कि कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी और कुछ राज्यों में, जो राज्य छोटे हैं, उनमें एक सदनीय व्यवस्था होगी। इसको हम बाईकैमरल भी बोलते हैं। बाईकैमरल यानी कि द्विसदन होंगे। जैसे हमारे पास सेंटर में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, ऐसे ही कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारे पास जहाँ पर 2 सदन है। तो उसमें सबसे पहले हम विधानसभा पर बात करते हैं। विधानसभा को लेकर बात की गई है आर्टिकल 170 जो आर्टिकल है वो विधानसभा पर बात करता है। और इसको जब हम विधानसभा के देखें, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इसको लोअर हाउस भी बोला गया है यानी कि निम्न सदन, और इसको पॉपुलर हाउस, जैसे सेंटर में लोकसभा को बोला गया है, ऐसे ही राज्यों में जो पॉपुलर हाउस की कैटेगरी में आता है वो है विधानसभा। और इसको टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है, कभी भी यह ड्यूअल हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स विधानसभा को लेकर, जो 170 में बात की गई है। अब आते हैं हम विधान परिषद पर, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद है हमारा, वो किस आर्टिकल में बात की गई है, 169 में। तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको अपर हाउस बोला गया है यानी कि उच्च सदन बोला गया है। और इसको जब हम बात करें, इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है यानी कि अस्थायी सदन। तो जनरली देखा जाए बहुत सारे विधानसभा के भी नाम हैं, विधान परिषद के भी नाम हैं, लेकिन इन नाम के जो नाम दिए गए हैं इसके पीछे भी वजह है। अब वजह क्या है, जनरली यदि हम देखें विधानसभा को पॉपुलर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यदि हम देखें स्टेट में सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है, सरकार की बात की जाती है, तो विधानसभा के माध्यम से ही हम सुन पाते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में। और विधान परिषद पर इतना डिस्कशन नहीं होता है। और इसी के साथ में हम बात कर रहे थे कि विधान परिषद सभी राज्यों में काम नहीं कर रही हैं। टोटल जो स्टेट हैं वो कितने हैं, 6 ही हैं। जम्मू कश्मीर हट चुका है क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी बना जा चुका है। अब टोटल हमारे पास 6 स्टेट ही हैं। विस्तार से इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विधान परिषद पर। और हम देख रहे थे कि बाईकैमरल का जो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये द्विसदनीय जो व्यवस्था है राज्यों में, उस पर हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ में जहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो छोटे स्टेट हैं, वो तो 6 ही हैं। लेकिन यदि हम देखें जहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा काम कर रही है, ऐसे स्टेट भी हैं हमारे। ऐसे स्टेट कितने हैं, यदि हम देखें 6 को हटा लें, टोटल हमारे पास जो स्टेट हैं, टोटल स्टेट्स हमारे पास कितने हैं, 28 हैं। और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर विधानसभा की हम बात करें काम कर रही हैं, 2 यूटी हैं। तो जनरली हम 6 को इसमें से हटा लें तो कितने बचते हैं, 22 स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा काम कर रही है, और प्लस 2 यूटी हो गए, तो कितने हो गए टोटल 24 स्टेट ऐसे हैं हमारे पास जहाँ पर विधानसभा काम कर रही है। और वैसे तो देखिए हम सभी में, यानी कि 28 + 2 में विधानसभा काम कर रही है,
लेकिन 6 उसमें से हम देखें जहाँ पर 6 ऐसे जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। और इसी के साथ में हम बात करें जो विधानसभा की जो संरचना है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आखिर कंपोजिशन को लेकर जैसे हम बात कर रहे थे, टोटल स्टेट हमारे पास कितने हैं, एट प्रेजेंट की हम बात करें 28 है, और जो केंद्र शासित यूनिटी है वो कितनी है, टोटल 8 है। लेकिन यदि हम देखें विधानसभा केवल 2 राज्यों में काम कर रही है, किसमें, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी में ही ये सिचुएशन बनी हुई है विधानसभा वाली। बाकी 28 राज्यों में जो हम बात कर रहे थे, 28 राज्यों में विधानसभा काम कर रही है, लेकिन उसमें से 6 स्टेट ही ऐसे हैं, 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है। अब इसके नंबर को लेकर हम बात करें कि विधानसभा में जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो कितना हो सकता है, 500, यानी कि 500 हो सकता है। लेकिन जो मिनिमम नंबर होगा कम से कम कितना होना चाहिए, 60 जो सदस्यों की संख्या होगी विधानसभा में, मैक्सिमम 500 होगी और मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितनी होगी, 60। लेकिन एक्सेप्शन की हम बात करें, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर 60 से भी कम है। वो कौन से राज्य हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया है, मिजोरम जहाँ पर 40 का जो 40 नंबर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी 40 है, गोवा 40, सिक्किम 32 है, पौंडीचेरी की हम बात करें कितना है, 30, सबसे छोटा नंबर। और यदि हम देखें इन सारे जितने भी हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो एक्सेप्शन है और जो मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे ज़्यादा यदि हम देखें यूपी के पास सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, 403। तो फ्रेंड्स यदि हम देखें हमारे पास 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर किसके पास है, यानी कि सबसे बड़ा जो विधानसभा है वो किस राज्य के पास है, यानी कि विधानसभा सबसे बड़ी कहाँ पर है और सबसे छोटी कहाँ पर है। तो हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। सबसे बड़ी जो विधानसभा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एमएलए की हम बात करें, विधानसभा में एमएलए चुने जाते हैं, तो कितने हैं वो, 403 सबसे बड़ा नंबर है। और सबसे छोटी जो विधानसभा की हम बात करें पौंडीचेरी, वो कितना नंबर है, 30। तो ये सब क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखें सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स को लेकर हम बात करें, यहाँ पर क्या मेथड अपनाया गया है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को फॉलो किया गया है। सभी जानते हैं डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है क्या, जनता अपने एमएलए का चुनाव करती है, उसमें उसको वोट डालती है, उसको सपोर्ट करती है। और इसमें देखें हम वयस्क मताधिकार यानी कि बाय एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर हम बात करें, यानी कि 18+ कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कोई भी व्यक्ति है, यदि हम देखिए इंडिया की जो पब्लिक है स्टेट की जो अलग अलग है, ठीक है ना, वो उसमें क्या करते हैं, अपने एमएलए का चुनाव करते हैं, लेकिन 18+ होगा मैक्सिमम कितना भी। और इसी के साथ में हम देखें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मेथड से जो एमएलए है उनका चुनाव किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर लेकर के आएगा, जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर, जिसको भी सदस्यों को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वही कैंडिडेट विनर होगा। ये कंडीशन है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में। और इसी के साथ में हम देखें राज्यों की विधानसभा में जो स्थानों का जो संख्या है वो कितनी होगी, सीट्स को लेकर यदि हम देखें जो एक हमने क्या किया हुआ है इसमें 1971 की जनगणना के आधार पर जो हमारे विधानसभा में यानी कि एमएलए जो चुने जाते हैं, ठीक है ना, वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही चुने जा रहे हैं। लेकिन यदि हम देखें ये सिस्टम हमने कब किया था, ये हमने यदि हम देखें जो 84वें संवैधानिक संशोधन हुआ था, यानी कि 84 जो अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, उसमें किया गया था कि 2000 यानी कि 26 तक 2026 तक इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जो अभी नंबर एट प्रेजेंट हमारे पास है उस नंबर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 2026 के बाद इसमें बदलाव किया जाएगा जो अभी नंबर है हमारे पास विधानसभा में। और इसी के साथ में हम देखें रिजर्वेशन को लेकर आरक्षण, यदि हम देखें आर्टिकल जो हमारे पास 332 है, 332 में क्या है, SC ST के लिए, यानी कि उसके नंबर को लेकर बात की कितने SC ST कम्युनिटी से एमएलए चुने जाएंगे। और इसी के साथ में एक आर्टिकल और है हमारे पास 333, उसमें क्या है, एक सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा।
ये कंडीशन यहाँ पर आरक्षण को लेकर है। और इसी के साथ में हम देखें जो सदस्यों की क्वालिफिकेशंस को लेकर, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को लेकर क्या योग्यताएं होंगी। जो एमएलए जो हम चुनते हैं उनको भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज है वो 25 कंप्लीट होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, और पागल दिवालिया ना हो, और जो संसद के द्वारा जो भी नियम कानून बने हैं उनको प्रॉपर वे फॉलो करता हो। अब टर्म को लेकर हम बात करें, जो टर्म है वो कितना होगा, 5 ईयर, 5 साल के लिए जो हमारे विधानसभा जो है वो काम करती है, मैक्सिमम कर सकती है। उससे पहले भी डिजोल्व हो सकती है, वो कंडीशन अलग है। तो इसी के साथ में हम जो गणपूर्ति की हम बात करें, कोरम, एक कोरम भी यदि हम इसमें देखें, कोरम क्या है, यदि हम देखें मीटिंग होनी है या कोई भी प्रोसीडिंग की हम बात करें, कोई भी कार्यवाही या जो विधानसभा की जो कार्यवाही चलती है तो उसके लिए कोरम की व्यवस्था की गई। यानी कि जो टोटल नंबर होगा विधानसभा का, जैसे हम यूपी की बात कर रहे थे उसमें क्या है 403 हमारे पास एक नंबर है, लेकिन उसमें क्या है 110, उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास हम 403 की बात कर रहे थे, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा, हम इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 40.3, यानी कि टोटल यदि हम कहें तो 41 जो मेंबर हैं विधानसभा में, यानी कि एमएलए प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग भी होगी विधानसभा में और प्रोसीडिंग यानी कि कुछ भी कार्यवाही तभी पॉसिबल है, अदरवाइज विधानसभा काम नहीं कर पाएगी। ये कंडीशन है यहाँ पर कोरम को लेकर। और इसी के साथ में हम देखिए विधानसभा में अध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष भी होता है। जैसे लोकसभा में हमने जो लेक्चर है हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था, अध्यक्ष भी होता है वहाँ पर भी और उपाध्यक्ष भी होता है, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हम बात करें तो ये कंडीशन है। यानी कि देखा जाए विधानसभा के सदस्यों में से ही स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव किया जाता है। जो भी सदस्य कहें कि ओल्ड एज यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसी को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। विधानसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। विधानसभा काम करती है प्रॉपर। और इसी के साथ में अब हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा के पास किस तरह की कार्य हैं, किस तरह की शक्तियाँ हैं, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर किस तरह से हैं। जनरली जैसे सेंटर के पास बहुत सारी पावर है लॉ मेकिंग को लेकर, कानून बनाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जो हमारी राज्य विधानसभा है, ठीक है ना, तो उसको भी कानून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। यदि हम देखें किस तरह से कानून बना सकती है, जो हमारे पास जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर और संवर्धित सूची के विषयों पर वह कानून बना सकती है। इस तरह के जो राइट्स दिए गए हैं वो विधानसभा के पास ही है, विधान परिषद के पास नहीं है। और यदि हम देखें नेक्स्ट इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम बात करें कार्यपालिका शक्तियाँ क्या हैं। जनरली जैसे हमने लोकसभा में बात की थी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होगी, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनाई गई है, मंत्रिपरिषद जैसे सेंटर में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करें, ठीक है ना, वहाँ पर भी काम करती है और स्टेट में भी काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, जो रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक विधानसभा में विश्वास मत उसको प्राप्त रहता है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है, और जब भी वह मेजॉरिटी में नहीं होगी तो सत्ता में वह काम नहीं कर सकती। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो फाइनेंशियल पावर की हम बात करें, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, तो वित्तीय शक्ति की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे एनुअल बजट सेंटर में भी आता है, ठीक है ना, और स्टेट में भी हम देखें तो स्टेट का भी अपना एनुअल बजट यानी कि वार्षिक बजट होता है, तो वो विधानसभा से स्टार्ट होता है। जैसे लोकसभा में जो वार्षिक बजट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो विधानसभा से स्टार्ट होता है और उसके बाद ही वह धीरे धीरे काम कर पाता है। और मनी बिल को लेकर भी हम देखें, धन विधेयक पर भी विधानसभा ही शक्तिशाली है, विधानसभा के पास ही सर्वाधिक शक्तियाँ हैं। और विधानसभा द्वारा जो धन विधेयक है पारित होने के बाद ही, ठीक है ना, जब विधानसभा उस पर एग्री हो जाती है मनी बिल पर, तो उसके बाद विधान परिषद को, ठीक है ना, उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। ये कंडीशन फाइनेंशियल पावर्स को लेकर है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें जो निर्वाचन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ इलेक्शन,
यदि हम देखें इसके पास किस तरह की पावर है, जैसे हमने बात की थी, अध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अपने ही सदस्यों में से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अपने जो भी सीनियर होते हैं उनमें से अध्यक्ष का भी चुनाव करती हैं और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करती है। और इसी के साथ में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, निर्वाचक मंडल, उसमें जितने भी हमारे पास एमएलए हैं, एमएलए क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदस्य भी चुनाव करते हैं और राज्यसभा के भी जो सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, विधानसभा के जो सदस्य हैं विधान परिषद के 1/3 मेंबर को भी चुनते हैं। जहाँ विधान परिषद है, ठीक है ना, वहाँ पर 1/3 के जो मेंबर हैं वो भी चुने जाते हैं। किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा। ये कंडीशन यहाँ पर पावर ऑफ इलेक्शन को लेकर है, निर्वाचन की शक्ति जो इसको दी गई है। अब लास्ट में जो संविधान में संशोधन की शक्ति है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, जैसे कुछ ऐसे भी संशोधन होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं और उसके बाद राज्यों के पास भी एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि राज्यों का एग्री होना बहुत ज़रूरी है, राज्यों की सहमति भी होना ज़रूरी है। उसमें एक एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल हमने दिया है जीएसटी। जब जीएसटी को लेकर देखा जाए बहुत सारा विरोध भी हुआ था, लेकिन इसमें आधे राज्य यदि हम देखें हमारे पास, हमने पहले भी बात की थी, सपोज करें हमारे पास अभी एट प्रेजेंट, ठीक है ना, ये तो हम जीएसटी वाली कंडीशन में बात कर रहे हैं। यदि हम देखें इसमें 28 हमारे पास एट प्रेजेंट स्टेट है प्लस 2 यूटी हैं, ठीक है ना, अब टोटल हो गए 30 में से कम 15 स्टेट क्या होने चाहिए, स्टेट्स एग्री होने चाहिए, तब जा कर के कोई भी, यदि हम देखें इस तरह का कोई जीएसटी, जैसे हमने बात कर रहे हैं, जीएसटी तभी पूरे भारत में लागू हो पाया था जब उस पर 15 राज्य एग्री थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने विधानसभा किस तरह से काम करती है, किन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है और किस तरह के इसके पास फंक्शंस हैं, शक्तियाँ हैं, कार्य हैं, वो सभी कुछ हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, यदि इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।